हे गाइस, सो आज की वीडियो में डाइट पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, नॉन वेज और वेज, अभी वेज का ट्रेंड चल रहा है। आगे जाके ज़्यादातर जो है वेज ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, ज़्यादा लोग वेजिटेरियंस की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि देखिए नॉन वेज और वेज दोनों ही लोग खाते हैं, ठीक है। दोनों ही, यानी कि कुछ लोग है कि दोनों में एडजस्ट हो जाते हैं। तो बेस्ट प्रोटीन सोर्स क्या होना चाहिए, या फिर अगर आप एक लॉन्ग टर्म आप देखिए और एक हेल्थ और एक कहीं आप या फिर आप जिम वगैरह जाते हैं तो उस के पर्सपेक्टिव से अब हम देखेंगे। नॉर्मल डे के लिए तो देखिए वेजिटेरियन बेस्ट ऑप्शन है, इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है, तो वो भी हम बात करेंगे अभी आगे। अभी के लिए अभी हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन सी डाइट ज़्यादा बेस्ट है, किस किस चीज़ सोर्सेस जो आप चाहिए, जो चीज़ें आपको चाहिए, जो जो मैक्रोज और सब चीज़ जो आपको चाहिए उसके लिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस और रिसर्च करके थोड़ा सा बेसिक मैंने लेके आया हूँ डेटा, और इसमें कुछ इमेजेस भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये है नॉन वेज और वेज बेस्ट प्रोटीन सोर्स कौन से हैं दोनों में से। तो देखिए, नॉन वेज में 4-5 चीज़ें ही आती हैं, यानी कि 6-7 से ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी जाके आई थिंक इसमें। फ़िश, एग्स, मीट्स में भी अलग अलग टाइप किए जाते हैं, बट मेजोरिटी वो चिकन या फिर वो अवेलेबल रहता है। डेयरी प्रोडक्ट्स भी नॉन वेजिटेरियन में आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर घी है या फिर जो टोफू पनीर वगैरह होता है, आपका दही हो गया, ये सब नॉन वेजिटेरियन में आते हैं, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स में ही आते हैं, ठीक। तो डेयरी प्रोडक्ट्स के अपने साइड इफ़ेक्ट हैं, नॉन वेज के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और वेजिटेरियन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स बोल लो या फिर प्रो हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं बोलेंगे उनको, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जनरली हायर प्रोटीन सर्विंग होती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको चाहिए इनमें मिलेगा नॉन वेज में। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कंसीडर कंप्लीट प्रोटीन। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोटीन मिल जाएगा, अमीनो एसिड, सारे अमीनो एसिड एसेंशियल मिल जाएंगे। आप बात कर लो एग्स की, सारे अमीनो एसिड्स होते हैं ऑलमोस्ट, एक आध कोई अगर रह गया हो तो होगा। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी बहुत हद तक कवर हो जाता है। नेक्स्ट है मीट। तो मीट में भी डिफरेंट टाइप ऑफ मीट डिपेंड्स, कुछ इसमें क्या कहें कि साइड इफ़ेक्ट वाले भी कुछ प्रोटीन वगैरह होते हैं जो कि बॉडी के लिए सही नहीं होते, इसीलिए कुछ लोग इनको ज़्यादा खाना प्रेफर नहीं करते, और डेली कोई नहीं खाता है एक्चुअली, जस्ट टाइमिंग। और नेक्स्ट ये कैन बी हायर सेचुरेटेड फैट, ठीक है। तो इसमें फ़ैट ज़्यादा हो सकता है, सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड दोनों, कोलेस्ट्रॉल वगैरह स्पेशली, तो ठीक है। तो रेड मीट यहाँ पे बताया जा रहा है, रेड मीट, और फिश में भी होता है, फिश, एग्स भी है बट इतना नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वेजिटेरियन की अगर हम बात करते हैं, वेजिटेरियन में क्या है, आपको ज़्यादा जो है सफिशेंट प्रोटीन अगर आपको चाहिए है तो आपको थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग फ्रूट्स वेजिटेबल्स में अलग अलग टाइप और नाम के प्रोटीन्स होते हैं। फिर उसमें से आपको एक कॉम्बिनेशन बना के खाना पड़ेगा, ठीक है। वो भी हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की। प्रोटीन सोर्सेस देखिए इनकम्प्लीट होते हैं, क्योंकि एक चीज़ से अगर आप चाहें कि अगर आप एक टाइप की दाल खा के सारा प्रोटीन ले सकते हैं तो ऐसा नहीं होएगा। तो आपको डिफरेंट टाइप के जो एक दाल, फिर दूसरे दिन कोई और, या कोई और टाइप की दाल हो गया, या फिर कोई और वेजिटेबल यानी सब्जी आप ट्राई कर सकते हो। ऐसे करके कॉम्बिनेशन बना के खाएंगे, तब इसमें जो है अमीनो एसिड्स या फिर जो प्रोटीन सोर्सेस है वो आपके कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट इधर यहाँ पे देखिए, जनरली इसमें जो फैट वगैरह है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह इनमें नहीं होता। प्लांट बेस्ड प्रोटीन है तो ऑयल कंटेंट बहुत बहुत कम होता है। आप पीनट्स की बात कर लो, या फिर आप और भी ऑयली फूड्स, ऑयली तो आई थिंक बहुत कम है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में तो ऑयली फूड बहुत कम है, ठीक। वो खैर अलग ही बात है कि अभी जैसे जो भी सब्जी वगैरह बनाते हैं तो खाने में, इंडियन खाने में वो ऑयल का यूज़ करते हैं, ठीक, लेकिन वो भी हाँ ज़्यादा नहीं यूज़ होता है हालांकि। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, देखिए अगर आपको इनफ प्रोटीन चाहिए तो आप वेजिटेबल्स के जो नॉन वेज प्रोटीन्स हैं उसकी तरफ बिल्कुल, अगर आप दोनों टाइप की सब्जी खा सकते, दोनों टाइप यानी कि मांसाहारी शाकाहारी दोनों डाइट खा सकते हैं, तो वेजिटेबल्स में नॉन वेज इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। और एक तरह का आप कहीं जैसे कि देखिए जो वेजिटेरियन है उसमें आप कॉम्बिनेशन बना के खाते हैं, सेम ऐसा ही नॉन वेज और प्लस वेज कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो आपको कोई भी एक चीज़ ज़्यादा ओवर नहीं होगी। जैसे नॉन वेज में कुछ प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा होते हैं वो हार्मफुल हो सकते हैं, तो ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं होगा, वो बैलेंस रहेगा।
नेक्स्ट यहाँ पे नॉन वेज सोर्स प्रोटीन जो है ना महंगे पड़ सकते, महंगे इन द सेंस मैं कहूँगा अगर महंगे ज़्यादा भी नहीं है ये, ठीक है। अब वो भी हम बात करेंगे, जैसे न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, कितने प्राइस पॉइंट पे आ रहा है वो, ठीक। ओवरऑल हेल्थ के लिए देखिए यहाँ पे जो है आप प्रोटीन सोर्स नॉन वेज वाले वो डेली शायद खा सके तो ठीक है, नहीं तो नहीं, हर जहाँ तक नहीं खाते ज़्यादातर लोग। चलिए यहाँ पे एक पोर्शन हमारा कवर हो गया प्रोटीन वाला। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। ओके, तो न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में बात करें, जैसे कि मिनरल्स वाइटामिन्स वगैरह होगा, तो वो किस में ज़्यादा होता है, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन। तो देखिए जो वेजिटेरियन डाइट होती है इसमें फाइबर, वाइटामिन्स सी, ई, के और भी ये सारे ज़्यादातर होते हैं। ज़्यादातर सी वाइटामिन बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन में, ए ज़्यादातर सभी वाइटामिन आपको मिल जाते हैं अगर आप कॉम्बिनेशन में ना खाते हैं तो। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ वाइटामिन जो कि आपको कम मिलेंगे, जैसे B12 हो गया, बहुत कम जो है वेजिटेबल्स वगैरह में पाया जाएगा, यानी कि या फिर वो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें आपको मिल जाएगा, ये सारे अमीनो एसिड वगैरह मिल जाएगा, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होएगा। नेक्स्ट यहाँ पे नॉन वेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादातर प्रोटीन रिच है डाइट, आयरन रिच, जिंक, विटामिन B12 जैसे कि मैंने कहा, देखिए इसमें कम है और इसमें डाइट में इस नॉन वेज में ये ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल ये ज़्यादा होगा। ओके, इसके बाद जो इसमें एक और चीज़ इंक्लूडेड नहीं है गूगल का, हालांकि ये AI डेटा थोड़ा सा मिस्टेक करता है कभी कभी, जो अमीनो एसिड्स है वो यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे, सॉरी ओमेगा 3, हाँ इनमें ओमेगा 3 जो है वो कम डाइट में, कम खाने में अवेलेबल रहेगा। इनमें आपको ज़्यादातर जो है ना ओमेगा 3 मिल जाता है, और भी हैं 4-5, वो भी आपको इसमें नॉन वेज में ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। इसके बाद देखिए वेल प्लान डाइट, जैसे कि मैंने कहा कॉम्बिनेशन बेस्ट काम करता है। बैलेंस नॉन वेजिटेरियन डाइट, वही यहाँ पे क्या है पॉइंट, ज़्यादातर वो सेम होंगे, तो वो मैं यहाँ पे वाली में नहीं पढ़ूँगा अभी, तो कंपैरिजन पे समझते हैं हम पहले। नेक्स्ट क्या है देखिए, नो देयर इज़ नो सिंगल बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीवन एज बोथ वेजिटेरियन और वेजिटेरियन डाइट्स, ठीक। तो यहाँ पे क्या जो है खाना चाहिए, देखिए वेजिटेरियन के बेनिफिट्स क्या है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, हाँ इनमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा आपको मिलेंगे, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, यानी कि डिटॉक्स जो बॉडी होती है, बॉडी की साफ़ सफाई इसमें जो वेजिटेरियन में ज़्यादा रहता है, ठीक है, टॉक्सिन्स वगैरह ज़्यादा नहीं बनते। और अपना एक जो है ये नॉन वेज का ही बात करूँगा अभी, क्या शुरू रहता है इसमें, देखिए पहली चीज़ ये फ्रेश ज़्यादा रहती सब्ज़ी वगैरह, इनमें केमिकल्स नहीं होते, मतलब केमिकल्स बनने वाले जो हार्मफुल केमिकल्स है वो ज़्यादा नहीं बनते। अगर 2-3 अगर आप रखी हुई सब्ज़ी भी जो है कुछ दिन पेड़ से, मतलब फ्रेश टूटा हुआ नहीं है अगर पौधे से, तो भी जो है नुकसान नहीं करता है। नॉन वेज में ऐसा होता है, देखिए अगर वो फ्रेश नहीं है तो नुकसानदायक हो सकता है, ठीक। यहाँ पे लोअर डिसीज़ रिस्क होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर हार्ट डिसीज़ वगैरह इस टाइप की बीमारी वगैरह कम चांसेस हैं, नॉन वेज में ये होता है, ठीक है। सर्टेन बोलो टाइप डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, ठीक है, वो भी, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, ओके। और ये जो नॉन वेज है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बहुत जो है मीट का, जानवरों का बहुत कुछ चल रहा होता है, ठीक है। हाई इन प्रोटीन होते हैं, ठीक, ये वही सेम पॉइंट है, आयरन वगैरह, हाँ इनमें आयरन वगैरह इसमें ज़्यादा होता है, ठीक। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो कि आपको वेज में नहीं मिलेंगे, ये मैंने देखा है, और उनको अगर आपको फुल पूरा करना है स्पेसिफिक, आप कह लो कोई डिसीज़ वगैरह या फिर कोई कमी ज़्यादा है तो उस चीज़ के लिए। बाकी अगर डेली डाइट की बात करें तो डेली जो है ना वो आप वेजिटेरियन से कर सकते हैं कंप्लीट, लेकिन आपका कोई फिटनेस गोल है देन थोड़ा पोर्शन हो सकता है आपको नॉन वेज रखना पड़े। और अगर इसका अल्टरनेटिव अगर आप वेजिटेरियन में ही ढूंढ रहे हैं तो आपको फिर वो डाइट जो है थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती है, ओके। नेक्स्ट, ओके, ये सारे वही पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और हम देख लेते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है फिर भी, ओके, देयर इज़ नो सिंगल बेस्ट, ओके। तो नट्स और वेजिस के बारे में है ये,
तो नट्स के डेली बेनिफिट्स आप देख सकते हो। ओके, ये ओनली नट्स का दिखा रहा है बस। तो डेली नीड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखिए वेजिटेबल्स जो होते हैं वो आपको पता है मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर इसमें वेजिटेबल्स में आप देखिए ज़्यादा आपको मिलेगा, और कैलोरी जनरली लोअर मिलेगी। तो यानी कि आपको अगर सोचे कि वेट गेन करना है तो इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा खाना पड़ सकता है, हो सकता है। देखिए ज़्यादातर क्या होता है वेजिटेबल्स में, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद फाइबर आप देख लीजिए, आप ज़्यादा खाएंगे तो फाइबर ज़्यादा है। बाकी विटामिन्स और मिनरल्स डिपेंड्स क्या खा रहे हैं, कॉम्बिनेशन काम करता है सही अगर सारे चाहिए। अदरवाइज़ फिर वो जैसे आप टमाटर या और कुछ चीज़ें ज़्यादा खट्टी चीज़ें खा रहे हो तो एक ही टाइप का चीज़ मिलेगा, ठीक है। कलर बाई कलर। और नट्स वाली बात करें तो देखिए नट्स में फ़ैट सोर्स ज़्यादा है, मतलब हेल्दी फैट्स के सोर्सेस अगर बेस्ट है तो वो है नट्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फाइबर भी है, वेरियस वाइटामिन, कुछ वाइटामिन मिनरल भी आपको मिल जाएंगे, कुछ हाई रहता है। डेली नीड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखिए ये तो ज़्यादातर पूरा हो ही जाता है। मील्स स्नैक्स वगैरह में आप खा सकते हो, सलाद में। और नट्स इसको भी आप कोई मील में अगर ऐड करके खाते हैं तो वो भी बढ़िया है, रॉ खा सकते हैं, बहुत अच्छे ऑप्शन है इसमें भी। नेक्स्ट इसके बेनिफिट्स वगैरह तो आपको मालूम ही है, फिर वही सब लोअर हेल्थ के लिए अच्छा है, हार्ट ब्लड हेल्थ के लिए अच्छा है। जो है नट्स हैं आपके देखिए ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइज करने, कंट्रीब्यूट टू फुलनेस, ठीक। जो क्रेविंग होती है भूख की या फिर खाना खाने के बाद भी किसी किसी को क्रेविंग टाइप होती है खाना की, वो नहीं होगा, मतलब कई हद तक कंट्रोल्ड है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर जो वेजिटेबल्स है देखिए जो है क्रोनिक डिसीज़ वगैरह वही सो सेम पहले, गट हेल्थ वगैरह के लिए अच्छा रहता है, डाइजेशन बढ़िया रहता है। इसीलिए जो वेजिटेरियन फूड ज़्यादा खाते हैं या फिर जो नॉन वेज नहीं खाते वो उनका हेल्थ ज़्यादातर सही रहता है। और बहुत कम चांसेस होते हैं, मतलब जेनेटिकली हो तो वो बात अलग है, लेकिन बेनिफिट ज़्यादा है वेजिटेरियन। फिर अब देखिए इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट डेली, ये शायद नट्स और नॉन वेज का, ठीक है। तो प्रो इसमें क्या है देखिए, फैट्स, फाइबर, प्रोटीन्स, ओके। वाइटामिन मिनरल्स भी सारे आपको मिल जाएंगे, बट कॉन्स क्या है, हाई इन कैलोरीज और पोर्शन कंट्रोल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो कैलोरी में ज़्यादा होती है क्योंकि फ़ैट आपको ज़्यादा मिल रहा है, फ़ैट में सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है, ठीक। और इसके बाद प्रोटीन है, फिर दैन फैट, वो सॉरी कार्ब। सम पीपल में हैव नट एलर्जी, हाँ कुछ लोगों को हो सकता है, कुछ नट्स कुछ चीज़ों से हो सकता है, नट्स वगैरह से एलर्जी वगैरह, तो वो उस केस में ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसमें अब नॉन वेज का देख लेते हैं। नॉन वेज प्रोटीन का देखिए ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ, प्रोटीन का सोर्स बहुत बहुत बढ़िया है, इसमें सब कुछ मिल रहा है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे विटामिन B12, जिंक और ओमेगा 3 का अभी भी बात नहीं हुआ इधर, चलो ठीक है। जिंक और कैन बी प्लांट बेस्ड डाइट, ठीक है। तो इसको तो मिक्स करके हो जाता है। कॉन्स क्या हैं, हाई सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल डिपेंडिंग कट। सो जिनको फ़ैट की जो जेनेटिकली फ़ैट की जो है फ़ैट लेयर्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, या फिर तो फ़ैट उनका बॉडी ज़्यादा स्टोर करता है, तो वहाँ पे क्या है मीट वगैरह थोड़ा और इसको बढ़ा सकता है, एक्चुअली ऐसा है। मे कंट्रीब्यूट हेल्थ कंडीशन, हार्ट डिसीज़ वगैरह, देखिए सब कैंसर कंज्यूम इफ़ इज़ कंज्यूम एक्सेसिबिलिटी के, ज़्यादा कंज्यूम करने से यही चीज़ है कि इसमें कुछ केमिकल वगैरह ऐसे कुछ, या फिर कुछ न्यूट्रिएंट या कुछ प्रोटीन्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि कुछ डिसीज़ को टारगेट कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं बॉडी में। और अगर जेनेटिकली है तो कुछ चीज़ पीढ़ी से चली आ रही तो वो भी आ सकती है, तो ऐसा होता है। इसलिए तो आप देखिए कोई भी बीमारी होती है किसी को भी तो वहाँ पे वेजिटेरियन फूड खाने को ही प्रेफर किया जाता है, नॉन वेज नहीं किया जाता। नॉन वेज में भी बहुत लिमिटेड एक दो कोई ऑप्शन होते हैं, लेकिन वेजिटेरियन में आप कुछ भी ज़्यादातर खा सकते हो। कुछ फल वगैरह अगर ज़्यादा सर्दी ठंडी वाली चीज़ है तो शायद नहीं दिया जाता, यानी कि जो एक्सट्रीम वाली चीज़ें होती है वो नहीं दिया जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे जो वेजिटेरियंस होते हैं, वेजिटेरियन डाइट आप बीमारी में भी जो कोई भी डिसीज़ है तो उस टाइम पे अलाउ रहता है, तो यही वजह से होता है। और नेक्स्ट क्या है इसमें, बोथ डेयरी और नॉन डेयरी, ठीक है। तो अब डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो और नॉन वेज क्या बेस्ट, तो यहाँ पे देखिए जो विटामिन D, कैल्शियम वगैरह है और ये
प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स भी बहुत हद तक इसमें मिल जाता है, विटामिन B12, पोटेशियम, कुछ कुछ न्यूट्रिएंट जो इसमें कवर नहीं है बट ठीक है। तो इसमें ये चीज़ ज़्यादा है। कॉन्स क्या है, प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं कुछ लैक्टोज इंटॉलरेंस लोगों के लिए, यानी कि जिनको दूध नहीं पचता है उनके लिए डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकता है नहीं डाइजेस्ट हो ठीक से, किसी किसी को एलर्जी भी रहता है, ऐसा है। और ये नॉनवेज में बात कर लेते हैं। नॉनवेज में वही प्रोटीन्स, विटामिन, मसल बिल्डिंग, ब्लड, रेड ब्लड सेल्स, सिस्टम फंक्शन, और इसके कॉन्स वही हैं सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल, डिपेंडिंग ऑन मीट कट, सूटेबल फॉर वेजिटेरियन एंड वीगन्स, ठीक। नेक्स्ट में ये है डेयरी प्रोडक्ट्स और प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स। सो प्रोटीन के सोर्स प्रो क्या है, विटामिन बी, कैल्शियम, वही डेयरी प्रोडक्ट्स के रिच इन प्रोटीन्स होते हैं, ओके। और स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर वेजिटेरियंस हु डजंट कंज्यूम मीट, ठीक है। तो जो मीट नहीं खाते वो यहाँ से प्रोटीन लीजिए, मतलब हालांकि ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन में नहीं आता है, लेकिन नॉन वेज भी आप इसको पूरा नहीं कह सकते, तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स में आता है। तो आप बेस्ट प्रोटीन सोर्स में दूध, घी, दही, ये सब चीज़ें आती है। बाकी जनरली फेमिलियर एंड रेडली अवेलेबल, ठीक है। तो ज़्यादातर अवेलेबल मिल ही जाएगा आपको वहीं भी। नेक्स्ट क्या है इसके कौन से, सैचुरेटेड फैट, और वैसे गाय का जो रहता है उसमें फैट वगैरह कम रहेगा कंटेंट, ठीक है। बफेलो वाले में तो रहता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो कुछ इशू हो सकता है, बाकी यही है। वीगन्स और दोज हु एथिकली कंसर्न अबाउट द एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो जो एनिमल प्रोडक्ट बेस नहीं खाते कोई भी चीज़, तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी शायद हो सकता है नहीं कंज्यूम करें, ओके। और कुछ जो आप देखेंगे किसी को बुखार या कुछ और चीज़ होता है तो कुछ चीज़ में ये डेयरी प्रोडक्ट्स भी बंद होते हैं, कुछ में चालू रहते हैं, दवाइयाँ दूध के साथ भी खा लेते हैं, ठीक, ओके। नेक्स्ट प्लांट बेस्ड प्रोटीन में क्या है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स में देखिए पहली चीज़ लैक्टोस, जो नेचुरल, जो लैक्टोस फ्री, यानी कि कोई फैट या उसमें लैक्टोस वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं जो डाइजेशन को प्रॉब्लम करे। पहला जो प्रो मिल रहा है मुझे यही है कि आप प्रोटीन जो भी वेजिटेरियन डाइट खाते हैं उसमें आपको डाइजेशन इश्यूज़ बहुत बहुत कम होते हैं, और डाइजेशन अच्छा है तो सब ठीक है। और इसमें प्लांट बेस्ड मिल्क कैन बी प्रोवाइडेड, ओके। तो ये तो रेयर केस है, ये नहीं। वाइडर वैरायटी फ्लेवर्स, ओके, ये है, ठीक है। सोया, नट्स, ओट्स डिलीवर्ड फ्रॉम और एथिकली चॉइसेस ऑफ वेजी, वीगन, अवॉइडेड एनिमल प्रोडक्ट्स, ओके। कॉन्स में क्या है, इसमें कॉन्स में यही है कैल्शियम, विटामिन्स में ज़्यादातर रिक्वायर जो भी होंगे आपको, तो वो इसमें आपको हो सकता नहीं मिले प्लांट बेस्ड प्रोटीन में। मैं रिक्वायर्ड चेकिंग लेवल्स इंश्योर, हाँ ये प्रोटीन और डब्बे वाली बात हो सकती है। प्लांट बेस्ड जो प्लांट से बनते हैं वो वाले प्रोटीन्स, प्रोटीन कंटेंट कैन बी डिपेंडिंग ऑन द प्लांट सोर्स, ठीक है। प्रोटीन जो भी आप बाय करे हो वो डिपेंड करता है कि किस प्लांट से, किस फूड से लिया गया है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में अगर आपको जाना है तो ड्राई फ्रूट्स आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज वो एक फैट कंटेंट तो है, कुछ हद तक प्रोटीन्स भी है। सम पीपल में फाइन टेस्ट टेक्सचर लेस फेमिलियर, ठीक है। तो ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन के बारे में भी आपने समझ लिया, ओके। अब हम बात करते हैं, ये देखिए कुछ फ़ोटोज़ हैं, ओके। एक लास्ट में एक और फ़ोटो है ये, ओके। तो ये भी एक नॉन वेज और एग्स का है, नॉन वेज में ही है एक्चुअली। तो फ़िश और एग्स में क्या बेस्ट है, देखिए फ़िश अपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हार्ट ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया है। प्रोटीन कंटेंट भी ठीक ठाक है इसमें, अच्छा है मतलब। और कुछ फ़िश डिपेंडिंग ऑन किस टाइप के फ़िश है वो उसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इसका कौन यही है कि हायर एंड फैट, देखिए यही वाला मैं बात कर रहा हूँ। और देन एग्स, यानी कि एग्स से ज़्यादा जो है फैट कंटेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन फिश, किस टाइप का फिश। नेक्स्ट है सम वेराइटीज़ ऑफ कंटेंट मर्क्यूरी, तो ये कुछ अलग पॉइंट है, तो रेयर केस मतलब बहुत अगर आपको मिले तो बाई चांस। नेक्स्ट एग्स की बात करते हैं तो देखिए जनरली लोअर इन फैट कैलोरीज दैन फिश, तो फिश की कंपैरिजन में तो कम कैलोरीज है, फैट भी कम है इसमें, अफोर्डेबल है, रेडली अवेलेबल है, हाई प्रोटीन्स है, ठीक है, ईजिली एब्जॉर्ब्ड हो जाता है बॉडी में। और कौन सा इसका ये लोअर इन प्रोटीन कंटेंट, क्यों? हाँ फिश के कंपैरिजन में तो लोअर इन प्रोटीन कंटेंट रहेगा, बिकॉज वो मसल मास है प्योर, और आप ये अंडा, ठीक है, तो अंतर आ जाएगा।
तो फिश के कंपेरिजन में तो कम है। और चलिए, तो अभी हम बात करते हैं ये जो कॉम्बिनेशन बनाने का बात है फूड का, फूड कॉम्बिनेशंस। तो देखिए फूड कॉम्बिनेशंस आप देख सकते हो, इनको आप इंटरनेट पे डायरेक्टली सर्च भी करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। फूड कॉम्बिनेशंस कैसे आप बना के खा सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट प्रोटीन मिल सकता है। तो ये कुछ फूड कॉम्बिनेशन है, दालें होल ग्रेन के साथ में, जो जनरली घरों में होता ही है, ठीक है। होल ग्रेन प्लस बीन्स, बीन्स प्लस नट्स, नट्स आई थिंक स्विच करते रहना चाहिए, कॉम्बिनेशन प्लस स्विच, फिर ये वाला कॉम्बिनेशन, फिर स्विच, फिर ये वाला, क्योंकि एक ही चीज़ को आप ज़्यादा नहीं खा सकते हो, फिर सेम टाइप के वो आपको प्रोटीन मिलेंगे। उससे अच्छा है कि आप स्विच करते रहेंगे, आपको सारे कवर हो जाएंगे। जस्ट लाइक क्लासेस के जो सब्जेक्ट होते हैं थोड़ा थोड़ा सभी को पढ़ेंगे तो आपका पूरा कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे टॉप मील्स प्रोटीन सोर्सेज। तो देखिए ये इस टाइप के होता है, पूरा प्रोटीन कंप्लीट कैसे होगा। इसमें नॉन वेज और चीज़ें नहीं आई हैं, बट ये एक जनरल वो है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। और ये जो न्यूट्रिएंट लिखे हुए हैं ये भी आप इनको ग्राम या फिर क्वालिटी के वाइज करिएगा, क्योंकि क्वालिटी और वेट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक, क्वांटिटी ऑफ रेट। तो देखिए ये पीनट बटर, ओटमील, आपका दही हो गया, ये सारी चीज़ें नॉन, ये पूरा वेजिटेरियन है ऑलमोस्ट। और फिर बस ये एक दो चीज़ें जो है डेयरी प्रोडक्ट या फिर नॉन वेज है। नेक्स्ट यहाँ पे वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज। तो आप देख लीजिए ऐसे आएगा, आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, कुछ चीज़ें इसके साथ इसमें मिक्स करके, कुछ इनमें तो खैर मिक्स नहीं हुआ, लेकिन आप एक जनरल लगा सकते हो, एक स्विच कर करके आप खाएं इसका बना के सब इनको, ठीक है। ओट्स जैसे मैंने कहा, वो सॉरी नट्स, तो नट्स का यही है, नट्स का भी आप कॉम्बिनेशन या फिर स्विच कर करके खा सकते हो, तो वो एक कंप्लीट सोर्स प्रोटीन बना के देगा पूरे एक दिन के डाइट में ओवरऑल। देन सेम विच इज़ बेटर, देखिए दोनों ही बेटर है, नॉन वेज और वेज, डिपेंडिंग ऑन नीड्स, आप गोल्स के क्या वो है। स्मॉलर सैचुरेटेड फैट है तो देखिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे आपको। इसमें लेस एनवायरनमेंट इफेक्ट है तो इसमें ग्रीन गैस का एमिशन के पोज एथिकल इश्यूज, ठीक है, बेस्ड ऑन एनिमल वेलफेयर प्रिंसिपल, ठीक है। और इसमें प्रोटीन, विटामिन B12 न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, तो इसमें प्रोवाइड एडिशनल सैचुरेटेड फैट। प्रोटीन्स तो खैर यही ज़्यादा बेस्ट है नॉन वेज वाला, बट ये भी है, हाँ ये मिक्सअप करके एक्सेप्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, हाँ पूरी दुनिया में ये सब चीज़ खाई जाती हैं। और एक्सेप्ट एक्सटोर, ये भी पूरी दुनिया में खाई जाती हैं, ओके। पे प्लांट बेस्ड फूड है ये, पर्सनल प्रेफरेंसेस दोनों के जो भी है, फूड डिलीवर्ड फ्रॉम एनिमल। सो गाइस आई थिंक एक दो फोटोज़ और होंगी, ओके। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है, कंप्लीट वेज प्रोटीन कॉम्बिनेशन, वेजीज का है ये, तो आप देख सकते हो ऐसे। अगर आप इसको सर्च करोगे कंप्लीट वेज प्रोटीन कॉम्बिनेशन क्या है, तो आपको और भी ज़्यादा बेटर अलग अलग कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, अपने अकॉर्डिंग नीड के अकॉर्डिंग आप उनको खा सकते हो। जैसे देखिए नट्स, फिर ये वेजीज नट्स, होल ग्रेन्स। आई थिंक ये सारे कवर अप हो गए हैं। सो ये था वीडियो कि कैसे, देखिए कैसे आपको एक वेज प्रोटीन सोर्स और नॉन वेज प्रोटीन सोर्स में से क्या बेस्ट है, नॉन वेज डाइट और वेज डाइट में से क्या बेस्ट है। आई थिंक पूरा एक डिटेल्ड एक्सप्लेन किया होगा, सही समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना। और मेरे अकॉर्डिंग क्या लगता है, देखिए मुझे जो लगता है कि सभी चीज़ों को ना आपको थोड़ा थोड़ा कंबाइन करके स्विच कर करके खाते रहना चाहिए। नॉन वेज हो या फिर वेज भी हो, वेज में भी आपको बहुत सारे वैरायटी मिलती है, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं खाने के लिए। और एक और चीज़ पे मैं बात करूँ कि कौन सा ज़्यादा महंगा पड़ता है, कौन सा ज़्यादा सस्ता पड़ता है, इस चीज़ पे भी हम बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरह के डिटेल्ड वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ आगे। अगर आपको पसंद आते हैं, थोड़े बोरिंग से ज़रूर रहेंगे, बट क्या है कि कुछ इस पर थोड़ा डीप में जाना होता है, थोड़ा उस पर रिसर्च करके जस्ट, और फिर टाइम वाली बात है, मैं टाइम निकाल के इस पर बनाता हूँ। एडिटिंग में टाइम नहीं लगाता ज़्यादा मैं, तो रॉ वीडियोस रहेंगे ये। अगर आपको पसंद आते हैं, नॉलेज पे आप ध्यान दीजिए, एडिटिंग और ये दिखने वाली चीज़ पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो अभी कंटेंट थोड़ा ऐसे ही आएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।